हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंदु राजपूत और मैं आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करती हूँ। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है और इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया है और कितने मार्क्स बच्चे को चाहिए और इसको करने के बाद क्या क्या स्कोप है, आप कहाँ कहाँ पे नौकरी कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से फील्ड में बच्चा पोस्ट कर सकता है, अपनी जो प्रोफेशनल जो उसकी ट्रेनिंग है वो ले सकता है और कितने डिपार्टमेंट्स हैं और बच्चे को कहाँ कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। सबसे पहले हम इसके मतलब को जान लेते हैं। बीएससी नर्सिंग का मतलब है बैचलर ऑफ नर्सिंग, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है वो बैचलर डिग्री गेन करेगा नर्सिंग फील्ड में। और ये जो हमारा कोर्स है ये मैक्सिमम हमारा 4 साल का होता है। जैसे कि पहले ये ईयर्स वाइज था, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, लेकिन अब के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस किए हैं और इसको हमने 1 साल में 2 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया। यानी कि अगर हम 4 साल की बात करें तो ये हमारा टोटल कोर्स जो है वो 4 साल का होगा, लेकिन इसमें जो सेमेस्टर पास करने होंगे बच्चों को वो टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। तो जैसे कि हम सेमेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो इससे पहले जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने से पहले बच्चे की एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। अगर हम एज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बच्चे की एज है वो मिनिमम 17 साल से मैक्सिमम 35 साल की होनी चाहिए। इससे कम अगर बच्चा होगा, जैसे 17 साल की कम उम्र का है, तो वो ये कोर्स अवेल नहीं कर सकता। और इस कोर्स को करने के लिए जैसे कि हम बात करें, जो 12th होगी बच्चे की वो मेडिकल स्ट्रीम से होनी चाहिए। अगर मेडिकल स्ट्रीम में बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो नहीं किया है तब भी वो ये कोर्स अवेल नहीं कर सकता। तो इस कोर्स को करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस बच्चे की जो एज है वो 17 साल से 35 उम्र के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद जो मैक्सिमम जो एज के लिए क्राइटेरिया है वो यही फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा बीएससी नर्सिंग कर सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे कि हाँ ऐसा कौन सा बच्चा है जो इतने % मार्क्स गेन करने के बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकता है, तो यहाँ पे जो बच्चे को परसेंटेज मार्क्स चाहिए वो है 50 to 55% मार्क्स। अगर इससे कम % मार्क्स हैं बच्चे के तब भी वो ये कोर्स अवेल नहीं कर सकता। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये जो कोर्स है इसके सेमेस्टर वाइज इसमें बच्चे को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर की। ये बेसिक सबसे पहला सेमेस्टर है, इसलिए हम बच्चों को जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश इसलिए सो दैट उनकी जो वोकैबुलरी है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, प्लस उनको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनका पता लगे और जो कुछ मेडिकल टर्म्स है वो उनको भी सीख सकते हैं अगर उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, अगर हम बात करें दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जहाँ पे बच्चा पूरे प्रिंसिपल्स को, नर्सिंग प्रोसीजर को सीखता है। तीसरा है साइकोलॉजी, देन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जहाँ पे वो माइंड, बिहेवियर और बच्चे जो हैं यहाँ पे रेगुलर कुछ प्रोसीजर्स के बारे में सीखते हैं। अगर अब हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे बच्चे के जो कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेंगे दैट इज़ फर्स्ट है यहाँ पे जैसे सोशियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, पैथोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया। अगर हम थर्ड सेम की बात करें तो वहाँ पे सेम यही फर्दर सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन जो सिलेबस है वो डिवाइड होगा। अगर हम नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे जैसे मिडवाइफरी है, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जो फर्स्ट ईयर में क्लियर करने के बाद अब वो बच्चा यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेगा। उसके बाद नर्सिंग रिसर्च है। उसके बाद जो है कुछ सब्जेक्ट है लाइक नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग रिसर्च है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 है। ये वो सब्जेक्ट हैं, जैसे सेमेस्टर बढ़ता चला जाएगा तो बच्चा जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसके जो सब्जेक्ट हैं वो भी वास्ट होते चले जाएंगे। तो ये सारे कोर्सेज को करने के लिए हमने इसको सेमेस्टर में डिवाइड किया है और ये 8 सेमेस्टर में डिवाइड है। तो 8 सेमेस्टर में पास होने के बाद बच्चा जो है 4 साल के बाद जो है वो बीएससी नर्सिंग की डिग्री गेन करेगा। तो अब जैसे हम अपने डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं कि हम बच्चे को कहाँ पोस्ट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है यहाँ पे आईसीयू हो गए, जैसे कि सर्जिकल आईसीयू हैं, मेडिकल आईसीयूज हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि ओबीजी है जहाँ पे लेबर रूम में लेबर जो मदर्स है उनको कैसे टैकल करना है, पीडियाट्रिक में बच्चों को कैसे टैकल करना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम उनको कम्युनिटी एरिया में पोस्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी लैब्स हैं जैसे कि फंडामेंटल लैब्स होगी, एडवांस लैब है,
ऐसी लैब्स है जहाँ पे ब्लड सैंपल की कलेक्शन की जाती है, वहाँ पे हम बच्चों को जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर्स सिखाते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। और हमारे आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हमारा खुद का हॉस्पिटल है, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पीडियाट्रिक हो गया, ओबीजी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसके लिए बच्चों को बाहर पोस्ट किया जाता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए हम बच्चों को जैसे विमेंस हो गया, अमृतसर हो गया, जयपुर हो गया, अदर जो फील्ड हैं वहाँ पे हम भेजते हैं बच्चों को सो दैट वो अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो गेन कर सके। तो ये सब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो प्लीज़ हमारा जो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें, और प्लीज़ हमारे एडमिशन सेल में आपका मोस्ट वेलकम है, आप वहाँ आएँ और हमारे जो जितने भी एडमिशन सेल के जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट करके प्लीज़ एडमिशन लें। आई होप आप सबको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू।